This call is now being recorded. क्वेश्चन नंबर 10 किसका क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डाउट है कौन सा? टेस्ट वाले में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये है क्या? यही था अपना क्वेश्चन नंबर 10। यस और नो? ओके, क्या डाउट है इसमें? जैसे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 20 है, तो 20 को आप कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे? इसका फैक्टर करिए 2x² और यहाँ पे आपका +5x -4x -20। +5 और 4x क्या होगा आपका? ऐड करेंगे तो +1 हो, +x होगा। अब इसको आप फैक्टर कर दीजिए, यहाँ से x आपका कॉमन होगा, यहाँ से -4 कॉमन आएगा, x प्लस ओके। यहाँ से क्या होगा आपका x -4 यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू एक होगा आपका +4 और दूसरा एक आपका क्या होगा? -5। तो एक आपका -5 है और एक आपका 4 है, तो -5 एंड 4 इसमें है बी ऑप्शन, ये आपका बी होगा। ओके, ऑप्शन में यही था। यस और नो? ऑप्शन में क्या था आपका? ऑप्शन इज -5 एंड -4। ओके, तो वो जैसे जब क्वेश्चन को बना करके गूगल फॉर्म पे जब डाला जाता है तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ओके, तो इसका जो भी हो मार्क्स मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट था? एनी क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन आपने कर दिया? ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कैसा क्वेश्चन था? यहाँ पे एक्स स्क्वायर चेंज था आप लोगों में, यहाँ पे x² -√5x था यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन कैसा था? आप लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन? इजी, एवरेज या टफ क्वेश्चन लगा? कौन सा आप नहीं समझे? कालिंदी काले, क्वेश्चन नंबर बोलिए आप। डेट रियल और इक्वल, क्वेश्चन नंबर 15।
ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, यहाँ पे x होगा। ओके, m के जगह पे x होगा। क्वेश्चन में आप लोगों को चेंज कर दिया गया होगा। ओके, यहाँ पे x था, तो यहाँ पे √5 है, √5 सारे जगह पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, √5 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। √5 कॉमन लेकर के अब क्या हो जाएगा आपका x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब √5 को आप लोग इधर कर सकते हैं, 0/√5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका मेन इक्वेशन क्या आएगा आपका, x² माइनस x प्लस 1 0। अब d हम लोग क्या निकालते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका, अंडर रूट डी इक्वल टू होता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac, ये होता है। यस और नो। अब यहाँ b क्या होगा आपका, चलिए मैं b a b c लिख लेता हूँ इसमें। यहाँ पे आपका a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू 1 नॉट -1, a इक्वल टू 1, b आपका -1, c क्या होगा +1। ओके, अब b² क्या है, -1 है, तो वो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 1 -4 है यहाँ पे तो 4, a आपका 1 है तो 1 इंटू 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 - 4 इक्वल टू -3। तो d यहाँ पे क्या है -3 है, यानी कि हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, d एक इक्वल टू 0 पढ़ा था हम लोगों ने, d लेस देन 0 पढ़ा था, और d ग्रेटर देन 0 पढ़ा था हम लोगों ने। ये पढ़ा था हम लोगों ने। जब d लेस देन 0 होता है तो क्या होता था आपका, d लेस देन 0 होता था तो आपका रूट जो होगा वो रियल नहीं होता था। ओके, इमेजिनरी रूट्स आते थे, यही वाला होगा, रूट्स आर नॉट रियल। तो रियल जब रियल नहीं होगा तो ऑप्शन ए नहीं होगा, फिर बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और 3 रूट्स तो हो ही नहीं सकते हैं। ओके, तो आपका रूट जो होगा वो आपका रियल नहीं होगा। ओके, क्लियर। नोट कर लीजिए जिनको डाउट है। ओके गुड, चलिए आप ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना था आपको, एक्स निकालना था। एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू dx/d। आपका dx 49 था और d आपका 7 था, तो 49 को 7 से डिवाइड कर देना था, आपका वैल्यू निकल जाएगा इसका। क्वेश्चन 2 जो है आपका d निकालना था, ठीक है, तो d मैंने आप लोगों को बता रखा है कैसे निकालना है। जैसे ये दोनों इक्वेशन है, आप इसको जनरल फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लोग d बराबर जो होता है वो लिखेंगे, उसके बाद आप लोग वहां से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। क्वेश्चन और थर्ड, क्वेश्चन और थर्ड किसी ने किया था,
यस और नो? नो सर। आपने पूछा कि मैंने नहीं किया, या क्वेश्चन नंबर फोर्थ? क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपने किया था? यस और नो? ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है आपने किया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो दोनों में सेम, मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट होगा दोनों में सेम होगा। एक बार आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे ये आपका इक्वेशन है, ये और ये, तो ये 3x - 5y = 7, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x माइनस, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? -6x प्लस 10y = 7। इक्वेशन टू में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो माइनस है, यानी कि -1/2 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, -1/2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा? माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, और 2 से 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से, तो आपका 3x होगा, प्लस 10, जो 10/2 क्या होगा, और सॉरी, यहाँ पे आपका माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, और यहाँ पे 5y होगा, इक्वल टू, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? -7/2। ये इक्वेशन नंबर आपका, एक नया इक्वेशन आपका थर्ड ये हो गया। ओके, यहाँ तक मैंने जो किया सबको क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x है, x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, मैंने एक दिन आप लोगों से डिस्कस किया था, जब x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर थर्ड का अगर दोनों सेम है, और y का भी, तो आपका क्या होगा? वो दोनों लाइंस जो होंगे वो आपके पैरेलल्स होंगे, या फिर आपके कॉन्साइड कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे पे कॉन्साइड करेंगे। ओके, और जब भी हम लोग दो इक्वेशन को दो जो इक्वेशन है इसका हम लोग जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, तो या तो वो कट कर सकता है, या फिर पैरेलल हो सकता है, या फिर कॉन्साइड कर सकता है। ये तीन कंडीशन है। अगर आपका क्रॉस करता है, कहीं पे कट करता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या था? सॉल्यूशन कुछ होता था, और जिस समय आपका पैरेलल होता था वो समय क्या होता था? नो सॉल्यूशन होता था। और जब आपका दोनों एक दूसरे पे लाइन कोइंसाइड कर जाता था, तो आपका क्या होता था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब बात आती है कि कब आपका कट करता है, कब पैरेलल होता है, और कब कोइंसाइड करता है। ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जब ऐसा कंडीशन है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम हो, और यहाँ पे भी वाई का कोफिशिएंट दोनों सेम हो, तो आपका या तो पैरेलल हो सकता है या कोइंसाइड कर सकता है। ओके, और ये कांस्टेंट टर्म भी अगर दोनों में सेम हो जाए, कांस्टेंट टर्म भी अगर दोनों में सेम हो जाए, तो ये आपका कोइंसाइड करेगा, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम है। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, कि जैसे आपका एक इक्वेशन है, जैसे ax a1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ओके, प्लस b1y = c1, a2
एक्स प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये दोनों क्या है, लाइन या तो पैरेलल है या कोइंसाइड है। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं है तो यानी कि ये दोनों लाइंस इक्वेशन, ये वाला और ये वाला आपका पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो ये कहीं जब कट नहीं कर रहा है तो इसके कोई सॉल्यूशन होंगे, यस और नो? ये आपका इक्वेशन, मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन वन का लाइन है, इक्वेशन वन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको इक्वेशन टू वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं, यस और नो? नो, क्योंकि ये अभी जब कट करेंगे तब ना सॉल्यूशन होगा। जब ये कट करते थे दोनों लाइंस तब आपका सॉल्यूशन होता था। जब कट ही नहीं करेंगे कहीं से तो हमको कोई कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। ओके, और क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर में आपका कह रहा है ए एन नॉट इक्वल टू बी एम, ए एन बी एम के बराबर जो है नहीं है। ओके, तो इसका कैसे होगा? तो देखिए, ये आप दो इक्वेशन से आपके, ये आपका इक्वेशन वन है और ये आपका इक्वेशन टू है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ए वन बाई ए टू इक्वल टू b1/b2, इसको नॉट इक्वल टू कर दीजिए। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो इस कंडीशन में आपका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपका होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ कहीं ना ये कट करेगा। ओके, इसका कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स कमा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एन नॉट इक्वल टू बी एम। ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए, यहाँ पे तो मैंने ए यहाँ पे लिखा, और ये जो आपका एम वाला टर्म है मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, और ये नॉट इक्वल टू क्या है आपके, b/n। इस इक्वेशन से देखिए, आपका ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड इसको मान लीजिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है आपको, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2, तो मैंने क्या लिखा है, a1/a2। यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट a, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट m, a/m मैंने लिखा है। उसके बाद आपका y का कोफिशिएंट b, तो मैंने यहाँ पे b लिखा है, और y का कोफिशिएंट n है तो डिवाइड बाई n, जैसा कि मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा है। ओके, और आप लोग इसको an को क्या लिख सकते, इसको a और n में मल्टीप्लाई करके an लिख सकते हैं, an नॉट इक्वल टू bm, ऐसे लिख सकते हैं ना। यही चीज जो है आपको क्वेश्चंस में गिवन है, क्वेश्चन में आपका यही गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो है, इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब बात आती है कि किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, समझ में यहां तक क्लियर है सबको? ओके, गुड। तो थोड़ा सा आपका ये, ओके, तो जब आपका a1/a2 है यहाँ पे और b1/b2 जब नॉट इक्वल टू होगा तो आपका नो सॉल्यूशन होगा, सॉरी नो सॉल्यूशन नहीं, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि x और y का वैल्यू कुछ होगा। ओके, अगर आपका a1/a2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2। अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये दोनों इक्वल रहेंगे तो आपका क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। ओके, ये दोनों इक्वल होंगे और ये एक कंडीशन और होना चाहिए इसमें कि C1 by C2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हुआ आपका तो ये आपका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, और ये आपका सेकेंड कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन में आपका क्या होगा? यहाँ पे लिखता हूं मैं। थर्ड कंडीशन में आपका होगा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अगर ये तीनों इक्वल रहा तो आपका उस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो है आपका फर्स्ट कंडीशन इससे मैच करता है, ये वाला ग्राफ होगा इसका। और सेकेंड वाला कंडीशन जो है आपका पैरेलल वाला ग्राफ होगा। और थर्ड वाला जो कंडीशन है वो आपका ये कोइंसाइड करेगा। ओके, क्लियर है ये या फिर मैं फिर से इसको रिपीट करूं? सबको क्लियर है? कालिंदी काले को क्लियर है, और रेशमा आपको? ओके, सीताराम आपको? ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं, तब आपने नोट कर लिया? ओके, ये 3 पॉइंट जो है आप लोग को हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया होगा, इसको तो सबने किया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ये भी सबने कर लिया होगा। एक को आप x एज्यूम कर लेंगे और दूसरे को y एज्यूम कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपका सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन को सॉल्व करना था, ये भी कर लिया होगा आपने। 1/y को आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आप लोग 1/y को 1/x को m एज्यूम कर लेंगे, और सॉरी कुछ भी m एज्यूम कर लेंगे, और 1/y को n एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद दोनों को सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर आप लोग जो m का वैल्यू आएगा फिर उसको 1/x के साथ रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि आपका बताना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस पे मैंने बहुत चर्चा किया था, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका x और x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा, इसीलिए ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और आप जब यहाँ पे वाई स्क्वायर और y को मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको वाई क्यूब मिल जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक होगा क्या? नहीं होगा, तो यानी कि ये इसका ऑप्शन सी होगा। उसका क्वेश्चन 9 में क्या था, एक्स का आपको वैल्यू रख देना था बस इक्वेशन में, आपको के का वैल्यू मिल जाता। क्वेश्चन 10 अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले। क्वेश्चन 11 आपने किया? सबने कर दिया 11? ओके गुड। उसका 12 क्या है आपका? 12 तो बस ये तो आपका फॉर्मूला ही है। ओके। 13 13 में आपको डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निकालना था। तो डिस्क्रिमिनांट आप लोग निकाल दिए होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना था इसमें। उसके बाद 14 नंबर में आपको रूट्स दिया हुआ था, मैंने रूट्स वाला बताया था ना, अल्फा बीटा जब गिवन हो तो आप कैसे रूट्स निकालेंगे। सिर्फ 12 नंबर जैसा है, 12 नंबर का बी आंसर है, उसी पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रूट्स जो है 3 और 5 को रखेंगे तो आपको 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले होगा, फिर माइनस है तो माइनस होगा, फिर आपका 3 + 5 8 होगा, फिर आपका प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 3 × 5 15। ओके। तो ये मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया है इसको? क्वेश्चन 1 2 3 4 में कोई डाउट? ओके। ये क्वेश्चन 4 सबने किया है? क्वेश्चन 4। कालिंदी आपने क्वेश्चन किया 4th नंबर? सीताराम आपने? यस और नो? ओके, हो गया है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन 5 तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 7 8 9 में कोई डाउट? अच्छा, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 7 में आपको ये बोला गया है कि इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे एपी का सीरीज हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे एपी आपका क्या होता है, ए, फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, और थर्ड टर्म क्या होता है, a + 2d। ये आपका एपी है। और इसी तरह आपका टर्म जो है चलता है। ओके। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टर्म को a + d, a + 2d भी मान सकते थे, a - d, a और a + d। ओके। लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत ये आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे a - d और a + d माने, तो आपको सम करने के लिए बोला। जब हम लोग यहाँ पे सम करेंगे तो आपका जो d वाला टर्म है, कॉमन डिफरेंस वाला d वाला टर्म, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए इजियर होगा कि आपको जब भी 3 consecutive आपको एपी लेना होगा, 3 consecutive एपी आपको जब भी लेना होगा तो आप ये वाला लेंगे, a - d, a और a + d। ओके।
उसके बाद क्वेश्चन 8 क्या था आपका? क्वेश्चन 8 में आपका क्या बोला था? 4 कंसेक्यूटिव टर्म। आप भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म इस तरीके से ले सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपका क्या होगा, जब भी आप ज्यादा लीजिएगा इस तरीके का टर्म, तो आपका यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगा, क्या? a प्लस 2d है, यहाँ पे 3d होगा। और जब आप इसका सम करेंगे तो क्या होगा? ए मतलब आपका 4 टाइम से होगा, तो 4a प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? d 2d और 6d होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पे 6d आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ये वाला ए वाला टर्म जो होगा आपका 4a होगा, और डी वाले टर्म को आप ऐड करेंगे तो आपका डी होगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे डी का कोफिशिएंट कम आ रहा है, तो इससे होगा हमको कि थोड़ा सा सुविधा होगा सॉल्यूशन करने में। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एपी। एपी का एप्लीकेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 600 मिक्सर इन 3 year, third year, and in seventh year they manufactured 700 mixers. If every year there is same growth in the production of mixer, then find production in the first year. Okay, production in the 10th year and total production in first 7 years. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका थर्ड ईयर में जो प्रोडक्शन है वो 600 हो रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि T3 जो है आपका, T3 जो है आपका 600 है। ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, गुड। यहाँ पे आपका T3 जो है 600 मिक्सर्स है। ओके, और यहाँ पे आपका सेवेंथ ईयर में कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? 700 मिक्सर, तो यानी कि T7 आपका 700 है। अब पूछ रहा है आपसे कि प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि आपको T1 पता करना है। T1 क्या होगा? T1 का मतलब ए वाला टर्म, ए आपका क्या है? उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी कि T10। T10 आपको बताना है। ये एच हो गया है, ये टी है आपका। ओके, और यहाँ पे पूछ रहा है थर्ड में कि टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि पहला 7 ईयर में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, सेकेंड ईयर में कितना हुआ, थर्ड ईयर में कितना हुआ। इसी तरीके से सेवेंथ ईयर तक सबका सम करेंगे। ओके, यानी कि आपको S7 पूछा गया है। S7 आपका क्या होगा? ठीक है, तो आपको T3 पता है 600 है, और T7 आपका 700 है। आप लोग सब लोग जानते हैं Tn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और यहाँ पे T3 पता है, तो T3 आपका क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। इक्वल टू ए क्या होगा? ए पता है इसमें, इसमें ए पता है? नहीं पता है, तो हम लोग ए को ए ही लिखेंगे। फिर प्लस एन पता है क्या? एन पर पूछ रहा है यहाँ पे, एन के जगह पे क्या है आपका? 3 है, तो हम लोग एन के जगह पे 3 लिखेंगे। 3 - 1। उसके बाद डी पूछ रहा है आपसे, तो डी कितना है आपका? डी भी नहीं पता है, तो डी को भी हम लोग ऐसे ही रहने देंगे।
और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 600 इक्वल टू ए प्लस 2D। और इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, इसको ए प्लस 2D को मैं इधर लिख देता हूँ, ए प्लस 2D इक्वल टू 600। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से T7 के लिए हम लोग लिखेंगे। तो T7 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे n के जगह 7 होगा। तो आपका ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 - 1 6D इक्वल टू 700। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। आपको दो इक्वेशन आपको मिला, और दो वेरिएबल है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमको ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा तो T10 हम लोग निकाल सकते हैं। T10 के लिए यहाँ पे T10 लिखेंगे और ए का वैल्यू मिल जाएगा इस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से। यहाँ पे पुट कर देंगे, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 के लिए निकाल लेंगे। और फिर आपका डी, तो डी भी इसी से निकल जाएगा। तो सब आपको पता हो गया, तो T10 का वैल्यू मिल जाएगा। अब रही बात T1 का वैल्यू, तो T1 का वैल्यू क्या होगा, T1 का वैल्यू यानी कि ए को ही हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि ए यहाँ से मिल जाएगा, वही आपका फर्स्ट टर्म होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दो इक्वेशन आपका बना है, ए प्लस 2D इक्वल टू 600, और सेकेंड इक्वेशन T7 इक्वल टू ए प्लस 6D इक्वल टू 700। इसने क्या सॉल्व किया है, ए को क्या किया है इसने, ए को इसमें पुट कर दिया है इस इक्वेशन में। तो ए की जगह पे आपका हो जाएगा 600 - 2D। तो आपका यहाँ से डी का वैल्यू मिल जाएगा, डी का वैल्यू आया 25। और डी का वैल्यू जो है हम लोग किसी फर्स्ट या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कर दिया गया है, तो आपका ए का वैल्यू जो है वो 550 होगा। तो यही आपका ए का जो वैल्यू है वो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है, Tn इक्वल टू ए प्लस n - 1D। यहाँ पे T10 निकाल लेंगे, ए और डी का वैल्यू रख देंगे तो आपको T10 का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, उसके बाद S7 निकालना था। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि फर्स्ट 7 ईयर में आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो इससे S7 निकालेंगे हम लोग, n का वैल्यू 7 है तो 7 पुट करेंगे। और फिर 2 इंटू ए का वैल्यू आपका कितना है, यहाँ से ए का वैल्यू 550 आया है, तो यहाँ पे हम लोग 550 पुट करेंगे। उसके बाद n का वैल्यू 7 है तो 7 पुट करेंगे। और फिर डी का वैल्यू जो है आपका 25 आया था, तो डी का वैल्यू 25 पुट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे आपको आएगा 4375, यानी कि उसने 7 ईयर्स में 4375 मिक्सर प्रोडक्शन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है सबको। ओके,
क्वेश्चन 2 बोल रहा है अजय शर्मा रिपेज द बोरोड अमाउंट ऑफ 3,25,000 by paying 30,500 in the first month and then decreases the payment by 1,500 every month. How long will it take to clear his amount? तो ये बोल रहा है कि अजय शर्मा ने अपना जो उनका लोन है, ठीक है, वो इतना लिए हुए है और वे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में 30,500 पे कर रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे कितने मंथ में पेमेंट होगा ये पता है क्या? नहीं पता है। सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या हुआ है कि उन्होंने टोटल लोन दी, जो टोटल अमाउंट कितना बोरो किया है, इतना, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, टोटल अमाउंट है यानी कि एस एन होगा। एस एन इक्वल टू, एस एन आपका इतना होगा और क्या कर रहा है कि फर्स्ट मंथ में वो इतना पेमेंट कर रहा है, यानी कि आपका ए फर्स्ट टर्म आपका होगा 30,500। उसके बाद बोल रहा है कि देन डिक्रीजेज द पेमेंट बाय 1,500 एवरी मंथ, यानी कि वो 1,500 हर मंथ में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। मैंने अभी फर्स्ट मंथ में 13,500 पेमेंट दिया उन्होंने, फिर नेक्स्ट मंथ में इसमें से 1,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा आपका, डी का वैल्यू -1,500। ओके, अगर आपका बोलता है कि वो क्या कर रहे हैं कि 1,500 ऐड करते जा रहे हैं, 1,500 ऐड करते जा रहा है फर्स्ट मंथ में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस होता है, डी आपका पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पता है, डी पता है और एस एन दिया हुआ है, तीन चीज आपको पता है। आपको निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर द अमाउंट, मतलब कि आपको मंथ निकालना है कि कितना मंथ में वो पूरे अमाउंट का पेमेंट कर देंगे, यानी कि आपको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर द अमाउंट बी एन। हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम लोग इन मंथ एज्यूम कर लेंगे। The monthly payment decreases by 1,500, therefore the payments are in AP। तो इसीलिए जो मतलब जो हर मंथ आपका क्या हो रहा है, 1,500 से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए आपका ये जो पेमेंट है वो आपका एपी में होगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म आपका ये मैंने बताया था, फिर डी ये होगा, एस एन आपका ये है। एस एन इक्वल टू हमें पता है, वी नो डैट एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन का यहाँ पे वैल्यू रख दिया गया है 3,25,000। एन का वैल्यू नहीं पता है तो एन बाई टू इंटू टू ए, तो टू इंटू 30,500 प्लस एन माइनस वन, डी क्या है आपका, डी -1,500, यहाँ पे डी के जगह पे -1,500 रखेंगे। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे डी को सीधे क्या किया है इसने, डी को -1,500 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका n माइनस वन है और यहाँ पे डी के जगह पे -1,500 रखना था। ठीक है, तो ये माइनस नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो -1,500 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या होगा, -1,500n, उसके बाद -1 है तो माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 1,500 इंटू वन 1,500 होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे।
जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपका एन जो है क्वाड्रेटिक बन रहा है, एन स्क्वायर के टर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 250 से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि कॉमन निकाला गया है 250। ओके, ये आपसे कैलकुलेशन हो जाएगा या फिर मैं इसको डिस्कस कर दूं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका 250 से डिवाइड किया गया है, इसमें इसमें आप 250 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा। ओके, 3n² इसमें आप डिवाइड करिएगा तो 125n होगा। उसके बाद इसमें डिवाइड करिएगा तो आपका 1300 होगा। उसके बाद 3n² माइनस 125 प्लस 1300, यहाँ पे 1300 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम लोग 60 और 65 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1300 × 3 मिलेगा। ओके, इसका फैक्टर तोड़ा गया है, यहाँ पे 3n कॉमन होगा, 3n × n−20, और यहाँ पे 65 × n−20। यहाँ से हो जाएगा आपका n−20, यहाँ से हो जाएगा आपका 3n−65। ओके, तो यहाँ से n−20 = 0, तो n = 20 और दूसरा n = 65/3। यहाँ पे आपका n का दो वैल्यू आया, तो कौन सा वैल्यू लेंगे? तो n का क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? n का भी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? टर्म जो है या तो फर्स्ट टर्म होगा या सेकेंड टर्म होगा या थर्ड टर्म होगा, इसी तरीके से होगा ना, नेचुरल नंबर में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 2 3 4 यही हो सकता है, लेकिन आपका फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर्स में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आप n = 65/3 जो है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग n = 20 लेंगे। ओके, तो आपका n = 20 है, तो आपसे पूछा गया है कि कितने मंथ में वो पेमेंट कर देगा, तो यानी कि आपका n का वैल्यू 20 आया, इसका मतलब ये कि वो इसका पेमेंट जो है 20 मंथ्स में क्लियर कर देगा, 20 मंथ में वो अमाउंट पूरा क्लियर कर देगा। ओके, और अगर आपसे पूछ देता, इसी में एक चीज और पूछ देता, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे देता कि मंथ्स में नहीं दे करके आपको ईयर में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, जैसे आपका 20 मंथ है तो 1 ईयर में कितना आपका मंथ होता है? 12। 1 ईयर में आपका 12 मंथ्स होते हैं, तो इसको ईयर और मंथ्स में बदलेंगे तो 1 ईयर 8 मंथ्स। 6 मंथ, 6 मंथ, ओके। आपका 8 मंथ होगा ना, क्योंकि 20 - 12 करिएगा तो कितना होगा? 20 - 12, 8, यानी कि 1 ईयर 8 मंथ्स जो है आपका आंसर हो जाएगा, अगर ईयर में क्वेश्चन ये पूछ दिया तो। अगर मंथ्स में पूछा है तो 20 मंथ्स आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ सबसे? ओके, क्वेश्चन थर्ड, Anwar saves some amount every month. In first 3 months, he saves 200 rupees, 250 rupees, and 300 respectively. In which month will he save 1000 rupees? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपका एवरी मंथ वो कुछ मनी को सेव कर रहा है, यानी कि वो फर्स्ट मंथ में 200 रुपीज सेव कर रहा है। ओके, तो ये 200 फर्स्ट टर्म हुआ आपका, उसके बाद सेकेंड मंथ में आपका 250 रुपीज सेव कर रहा है, फिर थर्ड मंथ में वो 300 सेव कर रहा है, और इसी तरीके से धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते जा रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो है, जो वो सेव कर रहा है,
वो एपी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 50 होगा। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 50 होगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। यानी कि ये जो है आपका एपी में सीरीज है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस आपका एपी में है। अब पूछ रहा है कि इन विच मंथ विल ही सेव 1000 रुपीज। अब पूछ रहा है कि 1000 रुपीज किस मंथ में वो सेव करेगा। ओके, तो हमको एन का वैल्यू पता करना है। और एक टर्म दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका 1000, यानी कि nth टर्म जो है आपको 1000 दिया हुआ है, ये आपका टीएन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका ए का वैल्यू है वो 200 हुआ। ए का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट मंथ में कितना सेविंग कर रहा है? 200, यानी कि ए जो है आपका 200 हुआ। फिर सेकेंड मंथ में 250 सेव कर रहा है, यानी कि डी डी निकालेंगे तो आपका 250 माइनस 200, यानी कि 50 रुपीज वो 50 क्या होगा आपका? डी होगा। ए और डी पता है आपको। फिर टीएन यानी कि nth टर्म आपको पता है। तो n इक्वल टू हम लोग जानते हैं टीएन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टीएन के जगह 1000 हम लोग कर देंगे। 1000 इक्वल टू ए इक्वल टू 200 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है तो एन को ऐसे ही रहने देंगे। और फिर आपका डी जो है डी 50 है तो यहाँ पे 50 पुट करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका यहाँ ऊपर जाएगा। वो उस दिन उस मंथ में वो 1000 रुपीज सेव करेगा। ओके, देखिए इसमें पुट कर किया है। फिर 1000 उसमें इन आपका 17 इन कैलकुलेट करिएगा, वहां से आपको 17 मिलेगा। तो इन द 17th month he saved 1000 रुपीज। आपसे पूछा है ना? ओके, आपसे ये पूछा है हो गया। तो आपसे एक और इसने क्या कहा है? लेट्स फाइंड दैट इन 17 मंथ्स हाउ मच टोटल अमाउंट इज सेव्ड। मतलब बोल रहा है कि 17 मंथ्स में उसने टोटल अमाउंट कितने सेव कर लिया। सेकेंड मंथ का सबका सम, यानी कि फर्स्ट मंथ में उसने 200 सेव किया है। फिर सेकेंड मंथ में 250 रुपीज सेव किया है। इसी तरीके से वो प्लस करते जाएंगे सारे नंबर्स को, तो वो आपको टोटल मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि ऐसे इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये हमको पता है, ए आपका 200 है, डी आपका 50 है, और एन एन हम लोगों ने यहाँ से निकाला। एन क्या है आपका? 17। एन 17 है, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट सेव किया। हम लोग इस पे रख देंगे एन इक्वल टू 17/2। फिर आपका 2 इंटू 200 प्लस 17 माइनस 1 इंटू 50। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दिया है तो आपका टोटल अमाउंट क्या आएगा? टोटल अमाउंट आपका 10,200, यानी कि वो 17 मंथ्स में वो टोटल सेविंग 10,200 करेगा। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर थर्ड? ओके,
तो आपका आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, 5 और जो भी बचा है। आपका आज का होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1, 2, 3 आपका तीनों क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व करेंगे। और आपको लोड ना हो इसलिए मैं आपको प्रॉब्लम सेट 3 का आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 10 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप फर्स्ट कर लीजिएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो आप लोग 7 क्वेश्चन और 7 तक आप लोग इसमें कर लीजिएगा। आज का होमवर्क आपका ये हुआ कि प्रैक्टिस सेट कितना था वो? 3.4 प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड प्रॉब्लम सेट 3 में आपका करेंगे 1, 2 नंबर 7। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 7 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसका, ये क्वेश्चन 1 से 7 तक आपको ये वाला 7 तक करना है। ओके, क्वेश्चन 7 तक। ओके, गुड। सबने नोट कर लिया? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। और फिर आज के लिए बस इतना ही। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो। अदरवाइज डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। गुड नाइट एवरीवन। बाय। दीप, आपको कोई डाउट है? वंदना? ओके। वंदना, आपको कुछ पूछना है? एनी डाउट? ओके। ओके, तो आप मीटिंग लीव लीव कर दो।